Hey friends, good afternoon and welcome back to my channel Smile with Shreyasi। दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं थोड़ा सा बेटर हूँ। एक्चुअली आज सुबह से बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो गले में जो प्रॉब्लम था वो तो कम हो गया है, मतलब दर्द नहीं है इतना, बट सुबह से बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो मैं लेटी हुई थी, लेकिन अभी जस्ट मुझे लगा यार ऐसे लेटने से नहीं चलेगा, तो मैंने फिर अच्छे से तेल लगा के हेयर में और फिर मैंने नहा के आ गई। सो आज मैंने ब्लॉग भी आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। सुबह से इतनी भी ज़्यादा तबीयत सही नहीं था, तो मेरा सुबह जैसे ही कटा है। इनफैक्ट आज मैं थोड़ा लेट भी उठी हूँ। चलिए फिर किचन में, आज एक्चुअली सैटरडे है और सैटरडे को ज़्यादातर मैं खिचड़ी बनाती हूँ, बट आज मैंने खिचड़ी नहीं बनाई। आज मैं आलू सिद्धो, जो बंगाली में होता है ना आलू सिद्धो, चोखा बिल्कुल विवेक कह रहे चोखा, आलू चोखा, और उसके साथ जो चावल है उसका मार को जो मैं निकाल देती हूँ वो निकालूंगी नहीं उसके साथ। तो वो हमारा आज का रेसिपी है। और उसके साथ मैं हींग का बड़ा, मतलब बेसन में हींग डाल के उसका बड़ा फ्राई करूँगी, और वो फिर आज का हमारा लंच होगा। सो चलिए किचन में, क्योंकि मैंने जो चावल है वो यहाँ का जो चावल है ना, यहाँ पर ये ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लगता। सो एक बार जस्ट जैसे पानी गर्म हो जाए तो आपने चावल दे दिया, थोड़ा उबाल आ जाए ना, तो आप ढक के रख दोगे तो वो बन जाता है। तो वो चावल मेरा बन चुका है। और इधर मैंने आलू को भी प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया। सैटरडे है तो प्याज और ऑनियन वगैरह दे नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मैं अचार डाल के उसको मिक्स करूँगी और फिर उधर मैं बड़ा बनाऊँगी। सो चलिए कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए दे दिया, और इधर मैंने बेसन को और नमक, हल्दी, जीरा, धनिया थोड़ा सा देके और इसका बड़ा बना लूँगी। वैसे ऐसे चावल, मतलब आलू सिद्धो भात जो होता है उसके साथ ना मसूर दाल का बड़ा भी बहुत ही अच्छा लगता है। चिंकू अभी सो के उठी है और उठ के दीदी के गोदी में चढ़ गई। बोले थे जाओगे नहीं बॉसो बेटा, पूरे जावे ना। तो आज मुझे जाना था, जो मैंने वैशाली में आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो नमकीन वाला जो साउथ इंडियन दुकान है वहाँ पर, बट विवेक ने बोला 2 दिन रुक जाओ, थोड़ा बेटर हो जाओ फिर जाना है। मैंने कहा ठीक है। और इधर जब तक ये बड़ा बन रहा है तब तक आलू को मिक्स कर लूँ। बट ये जो है दोस्तों, ये ना गरम चावल में ही अच्छा लगता है। ये ठंडा हो, मतलब गरम गरम ही अच्छा लगता है। कल फ्राइडे था तो विवेक शाम को बोल रहे कि यार चिकन लेके आता हूँ तो अच्छे से ज़्यादा तीखा करके बनाना तो अच्छा लगेगा। तो लेकिन फिर हमें याद आया कि पहले जैसा तो है नहीं कि जो जब चाहे वही मिल जाए, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद से मतलब ओपन तो होता है। वैसे सैटरडे संडे पहले बंद रहता था, फिर सैटरडे संडे भी ओपन हो रहे, लेकिन वही रात को 10 बजे तक नहीं होता है ना, शाम के बाद ही बंद हो जाता है। तो इस चक्कर में फिर लाना नहीं हुआ। जब सर्दी जुकाम होता है ना तो बहुत तीखा तीखा खाना अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत तीखा तीखा अलग अलग वेराइटी खाने का मन भी कर रहा है। ये जो मैंने आलू सिद्धो एक्चुअली बना रही हूँ, ये चावल आलू सिद्धो जो और बड़ा, ये मुझे एक्चुअली खाने का मन कर रहा था, तो मुझे लगा चलो वैसे भी आज सैटरडे है और आज वैसे तो कुछ मैं प्याज वगैरह मतलब दे नहीं सकती, तो यही बना लेती हूँ, और मुझे खाने का मन भी कर रहा था। सो फ्रेंड्स, बैठ गए हम लोग लंच करने के लिए। और जैसे कि ये देखिए आलू चोखा और पकौड़ा मैंने ले लिया, मतलब जो बेसन का जो बड़ा बनाई थी वो ले लिया, और यहाँ पर घी ले लिया चावल में। ভালো লাগছে না না কোন দিয়ে খাও ভালো না। আমি তো মুখ দিয়ে খাচ্ছি। চুপ চিবাতেই তো পারছে না, মুখে দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এটা কি আমার তো ছোটবেলাতে আঙুল এখন তো করে।
না ছোটবেলায় করতো রেগে গেলে हे फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। सो कल मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, एक्चुअली मेरी चिंपू का तबीयत थोड़ा डाउन हो गई है ना चिंपू। हाई करो था। बट दोस्तों एक चीज़ बताना पड़ेगा, जो बेटियां होता है ना इनमें जो पेशेंस मतलब सहन शक्ति जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। कल चिंपू को थोड़ा थोड़ा मुझे पता था, इसको मैंने 2 दिन पहले विवेक को कहा था कि यार अब देखना चिंपू को ना फीवर होगा, क्योंकि ये क्या करती है ना बार बार पानी से खेलती है और पानी को गिरा लेती है अपने शरीर पर, और बार बार दिन में बार बार ना अपना ड्रेस चेंज करती रहती है और एसी में कूलर के सामने मतलब कुछ ना पहन के घूमती रहती है, और मैं बोलूँ भी पहन लो सुनती भी नहीं है। तो मुझे पता था, मैंने इनको कहा था कि यार आप देखना इनको फीवर ना हो जाए, और वही सेम चीज़ कल हुआ। कल शाम से तो खेल रही थी ठीक है, फिर थोड़ा डाउन थी और रात को फिर फीवर आ गया, तो इसलिए मैंने ब्लॉग को भी कल कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो अभी सुबह चिंपू ने उठी और वैसे पूरी रात को इसको फीवर था, लेकिन बिल्कुल भी रोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी मेरे पास आके सो रही है, कभी मुझे पकड़ के और कभी विवेक को पकड़ के। बेटा स्ट्रांग होना। और पहले भी हुई थी मैंने दोनों की, चौंपक चिंपू दोनों का दोस्तों कभी भी मतलब तबीयत ख़राब होता है ना किसी को पता नहीं चलता है। सो वही अगर मैंने बहुत सारे देखा है कि ना जैसे बेटी होता है तो इनका ना मतलब भगवान का भी एक अलग ही होता है कि बेटी को शुरू से ही लड़की को मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस दे देते कि हाँ बेटा सहन शक्ति रखो कि कोई नहीं। तो दोनों का भी पहले कुछ भी चौंपो का भी फीवर वगैरह कभी हुआ है तो रोती नहीं है, कभी भी रोती नहीं है, आराम से सोई रहती है। हाँ थोड़ा उस टाइम का होता है जब फीवर होता है ना, थोड़ा गोदी में रहना है और बैठ के रहना है। ये है जैसे कि चिंपू सुबह से गोदी में है, पहले उठ के पापा के गोदी में गए, फिर विवेक के गोदी में थे, फिर मेरे गोदी में, मम्मी के गोदी में, ऐसे करके बैठ रही है, लेकिन ऐसे ही चुप है ना 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 ना। बाबू তুমি কি খেলে এখন একটু বলে দাও। আর তুমি ভালো আছো? एक बार मतलब वॉशरूम में जितनी बार ये सुसु करेगी ना उतनी बार बोलेगी चान। ये मतलब हम बंगाली में स्नान कहते हैं तो नहाने को, तो ये तो बोल नहीं पाती है ठीक से, तो बोलती है चान चान करती रहती है। मैंने बोला बेटा वो दिन में एक ही बार होता है, उतनी बार जाके पानी में खेलती है और उतनी बार पूरे बॉडी में पानी लेती है और बार बार। और ये जो अभी का जो मतलब महीना है ना, ये सितंबर का मंथ मम्मी बोलती है वैसे भी लोगों का तबीयत ख़राब होता है, क्योंकि ये महीना ही कुछ ऐसा है, एकदम ठंडा एकदम गर्मी, मतलब इतना गर्मी हो रहा है दोस्तों कि बता के समझा नहीं पाऊँगी। जो गर्मी क्या बेटा जो गर्मी मतलब गर्मी के जो जून जुलाई के महीने में भी नहीं हुआ था ना, वो वाला मतलब अजब टाइप का उमस भरा गर्मी होता है और पूरा दिन पूरा चिपचिपा सा गर्मी, मतलब नहाने के बाद भी रिलैक्स नहीं, एसी में बैठ के भी रिलैक्स नहीं, एसी भी रूम में बहुत देर बाद रूम को ठंडा करता है। मतलब अजब सा, मैं चिपचिपा सा बोली तो चौंपक ऐसे करके ऐसे कर रही है वो देख रही है कि चिपचिपा हो रहा है कि नहीं, मतलब उमस बड़ा गर्मी होता है ना वो वाला गर्मी है। सो इसलिए खैर कोई नहीं, आज सुबह चिंपू ने बिस्किट खा के फिर थोड़ा सा कुरकुरे पॉपकॉर्न जो होता है वो इसने खाई, क्योंकि विवेक ने बोला यार वैसे तो खाली पेट देना नहीं चाहिए, बट जब फीवर वगैरह होता है पेट भरा रहना हो तो सही है। तो विवेक ने बोला यार जो भी खा रहे इसको दो, थोड़ा थोड़ा करके खाए। और आज का जो मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी वो ब्रेड ऑमलेट बनाऊँगी। सो किचन में चल के अभी जस्ट बनाऊँगी। सो चलिए फिर किचन में चल के बनाती हूँ और सबको दे दूँ फिर ब्रेकफास्ट। चिंपू ब्रेड ऑमलेट खावे तो बेटा खाएगी थोड़ा सा, लेकिन ऐसे बोल रही है जैसे कि कितना खाएगी। तो दोस्तों मैं किचन में आ गई ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए। एक्चुअली इसको फ्राई करके नहीं बनाऊंगी, ब्रेड को मैं टोस्टर में टोस्ट करके और इसमें चीज़ लगा दूंगी और फिर आपका अंडा फ्राई कर दूंगी, ऑमलेट बना दूंगी। ये बहुत अच्छा है। अब मुझे एक सैंडविच गिलर जो है वो लेना है, सैंडविच गिलर। सैंडविच मेकर बेटा, सैंडविच बनाते सुविधा है। मेरी चिंपू बाय बोलना सीख गई है ना बेटा, तुम्हें डैड के बोल लेना बाय। की बोल ले बेटा बाय बाय बाय। नमक ठंडा আছে না
করে দাও, ক্ল্যাপ করে দাও। বাহ 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 বাহ। चिंपू के लिए मैं चारों तरफ कट कर देती हूँ, इसको फिर खाने में ना इजी होता है, नहीं तो ये खाने में थोड़ा इसको दिक्कत होता है। अगर बच्चे को कुछ तबीयत खराब हुआ ना बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। खुद को कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लगता है कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगे, बट बच्ची को ना जैसे नॉर्मली मैं चिंपू को छोड़ देती हूँ, पापा खिला देते हैं, मम्मी बहुत केयर कर लेते हैं मेरे दोनों बच्ची का, बट जब इसका तबीयत खराब होता है ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद ही खिलाऊँ खुद ही रखूँ, कि मुझे फिर सुबह से दूसरे तो जैसे विवेक कितना भी बिजी हो वो हमेशा इन दोनों को टाइम देते हैं, और आज तो कुछ ज़्यादा है। आज उठ के पहले विवेक फ्रेश होने भी नहीं गया, वॉशरूम भी नहीं गया, सबसे पहले चिंपू को गोदी में लेके बहुत टाइम तक उसने डाइनिंग में थोड़ा घूमा, क्योंकि इसको गोदी में रहना था। उसके बाद विवेक मेरे गोदी में दे के फिर गया, और उसके पहले पापा के गोदी में थे। तो बच्ची होती है ना जो जान होती है सबके। माँ चीज लगी थी, चीज लगी। ओ बाबा वही गलो। चल तुम्हारे दीदी भाई के दिए थी ना माँ, तुम्हारे दीदी भाई के दिए थे ना दूधता माँ, दूधता तो এখন না দাও চিজটা লাগিয়ে দি। এইয়া এটা তুমি পুরোটা খেয়ে নেবে তো মা? ভেরি গুড। মামা খাইয়ে দেবে তোমাকে, হ্যাঁ এটা তোমার, এটা দিদি ভাইয়ের। মা দিদি ভাই ভালো? দিদি ভাই তোমাকে ভালোবাসে? ও তোমাকে কোলে নেয়? বাহ, তাহলে দিদি ভাইয়ের জন্য একটা বানিয়ে নিই, ঠিক আছে? তারপর আমরা নিয়ে যাবো। এটা চিম্পু। मैं जब मतलब मम्मी के वहाँ पर जब मैं मतलब बर्धमान हमारे उधर एक जगह है वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पर जहाँ का मिहिदाना सीताभोग बहुत ही फेमस है, तो वहाँ पर मेरा कंप्यूटर का एग्ज़ाम था, तो वहाँ पर मैं गई थी अंकल के साथ। तो वहाँ पर मतलब इतना बढ़िया एक हमारे उधर बंगाल में ना वो जो ब्रेड आमलेट रोड के साइड में मतलब भैया लोग बेचते हैं, तो वो अलग ही टेस्ट और उसका ब्रेड का भी अलग ही टेस्ट। तो मैंने वो अंकल के साथ खाई थी और मुझे बहुत टेस्टी लगा था। तो वो वाला ब्रेड इधर नहीं मिलता है, वो उधर ही मिलता है। हो गया, दीदी भाई को दे दिया। चलो मामरा बारिंदे बच्चे खाए, ठीक है? सो चलिए दोस्तों मैं दोनों बच्ची को खिला दूं, उसके बाद मम्मी गई है नहाने। जैसे मम्मी का हो जाए, मम्मी ये बाबा जी, मम्मी गई है नहाने, जैसे मम्मी का हो जाए तो पापा मम्मी को भी दे दूंगी, दोनों को मैं खिला देती। तो दोस्तों मैंने खाना खिला दिया चिंपू और चंपक को, दोनों को हो गया इन दोनों का ब्रेकफास्ट। चिंपू ब्रेकफास्ट करे नहीं जो बोले था बाबा, और नेल पॉलिश भी पहन दिया। बेटा नेल पॉलिश तो देखी था, डेली एक बार करके पहनना होता है, डेली डेली एक बार, या तो नहाने के बाद या खाना खाने के बाद। सो हो गया। सो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। बहुत ही जल्दी मैं मेरा एक न्यू फ्रेश ब्लॉग लेके आती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय नाइट। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। लव यू ऑल, बाय बाय। चिंपू बाय 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 बाय। ओ बाबा।